महक, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम वरीशा को अच्छी तरह जानती हो, फिर भी ऐसी बातें करती हो। जब तक वरीशा की अपनी मर्जी ना हो ना, आप उससे कोई बात मनवा नहीं सकते। तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझते महमूद? मैं उसकी सगी मां हूं और वो मुझे अपने साथ मुखलिस नहीं समझती। उसे लगता है कि मैं उसका भला ही नहीं चाहती और तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। बुजुर्ग कहते हैं कि बेटी जब जवान हो जाए ना, तो माँ को बेटी की दोस्त बन जाना चाहिए। तुम उसकी दोस्त बन जाओ, उसकी 2 बातें मानो, वो तुम्हारी 4 बातें मानेगी। खैर, ये बातें छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि वरीशा के दिमाग से हमजा को निकालकर वहाज को कैसे बसाया जाए। वो जिस तरह वहां से आई है, शिफा ने तो बहुत ड्रामा खड़ा किया होगा और वहाज तो बचपन से ही शिफा की खींची हुई लकीर के पीछे चलता है। कैसे होगा सब? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छुपा हुआ है। अब देखना वरीशा कैसे शिफा पर अपनी जान छिड़कती है। अब मैं वरीशा के दिल में वहाज को नहीं बसाऊंगा, बल्कि शिफा खुद वहाज के दिल में वरीशा को जगह देगी। महक, मुझे तो तुम जानती हो, है ना? पता नहीं क्यों बार बार मेरी कॉल कट कर रही है ये लड़की। हेलो। हेलो वरीशा। एमन, क्या प्रॉब्लम है? इतनी सुबह सुबह तुम कॉल्स पे कॉल्स किए जा रही हो। एक बंदा नहीं उठा रहा तो सो रहा होगा ना। वरीशा, हमजा। मुझे सुबह सुबह हमजा के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मेरे लिए वो मर चुका है, बस कर दो। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो हम सबके लिए मर चुका है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। कल रात हमजा की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। व्हाट? Are you serious? On the spot? Yes, he is no more. हमजा और सारा कल इस्लामाबाद जा रहे थे बाय रोड। हमजा का एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया और सारा को भी बहुत चोटें आई हैं। अभी वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। एमन, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। वो ठीक हो। वो सारा और हमजा की शादी कभी नहीं होगी। हमजा अगर तुम्हारा नहीं हो सका ना, किसी का भी नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो, आर यू ऑल राइट? वरीशा। हाँ 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 एमन, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें गलत फहमी भी तो हो सकती है ना हेमन। एक दफा पता कर लो। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। उसके मामा ने, उसकी बहनों ने फेसबुक पे स्टेटस लगाया है, ही इज नो मोर। हो सके तो तुम आखिरी बार उससे खुदाफिज कहने आ जाओ। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुमने उसे पूरे दिल से चाहा था। उसने जो भी तुम्हारे साथ किया, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज सिर्फ मेरे कहने पे।
एमर, आर यू श्योर ये डेटा रिलायबल है? मेरे कहने का मतलब है इसकी ऑथेंटिकेशन चैलेंज तो नहीं हो सकती। गुड। आई जस्ट नीड वन लास्ट फेवर फ्रॉम यू। प्लीज अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। यार मुझे इस नंबर की कुछ डिटेल्स चाहिए। मतलब ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, इसकी बेस क्या है, ये सिम किसके नाम पर है। क्या है ना कि मामला कुछ ऐसा है कि मुझे जल्दी सॉर्ट आउट करना, तो प्लीज अगर इसको एज सून एज पॉसिबल कर सको। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आई विल बी वेटिंग। बाय। सिम महमूद के नाम पे है। इसका मतलब है क्या? पहले वो इस्लामाबाद में सेटल हुआ और उसके बाद अब कराची आ गया। इसकी तस्वीरें देखकर तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि अपने बाप के जुल्म की सताई हुई है। सूरत ताल में कुछ काला है, कुछ तो है जो ये लोग छुपा रहे हैं मुझसे। डैड प्लीज कॉल पिक करें, प्लीज कॉल पिक करें। डैड प्लीज पिक अप द कॉल, मुझे मिलना है आपसे। आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? क्या भी जाना होगा, लेकिन यहाँ सबको क्या जवाब दूंगी? बाहर में जाए सब, मैं किसी को कोई जवाब देनी हूँ। मुझे डैड से मिलना ही होगा। क्या मुझे बाबा को ये तस्वीर दिखानी चाहिए? लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा इस मामले में भी मुझे कसूरवार ठहराएंगे, कहेंगे कि मैं वरीशा की जासूसी कर रहा हूं। I think I just need to keep myself away from her and her problems. आज भाई कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जी ठीक चल रही है। फ्लाइट कब की है? नेक्स्ट वीक। अच्छा सुने, मैं ये पूछ रही थी कि आप लोग इस वीक फ्री हैं? मैं एक डिनर प्लान कर रही हूँ। किस सिलसिले में? फिर मैं सोच रही थी कि हम सब बड़े बैठकर वहाज की शादी की तारीख तय कर देते हैं। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अरे आइए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। मेरी तबीयत क्या खराब हुई कि सारे फैसले तुमने खुद ही करना शुरू कर दिए। नहीं बीजान, मैं तो बस इनसे पूछ रही थी, आपका भी तो यही ख्याल था ना? बेजान इस घर के तमाम फैसले आपके मशवरे के बगैर कभी हुए हैं जो अब होंगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी दादो, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? आप नहीं चाहती कि शिफा जल्द से जल्द इस घर में आ जाए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी बेटा। मुझे तो हर रोज ऐसा लगता है कि मेरी आने वाली सांस आखिरी है। क्या हो गया आपको दादो? कैसी बातें कर रही हैं? अभी बहुत कुछ करना है आपको। अभी अपने पोता पोती को खिलाना नहीं है आपको? सुन ले बीजान, अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई है और प्लानिंग चेक कर इसकी। बेटा मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे के सर पर सेहरा देखूं और उसके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। मुख्तार, मैं तो चाहती हूँ कि शिफा और वहाज के साथ साथ हम वरीशा को भी उसके घर का करते हैं। बड़े बाबा, बड़े बाबा, क्या हुआ वरीशा, सब खैरियत तो है? मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा है? कोई परेशानी है? मुझे बताओ क्या बात क्या हुई है? वो मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जाना जरूरी है। उनको मेरी जरूरत हो सकती है। क्या हुआ महक को? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पता नहीं, वो बीमार है, मुझे जाना होगा प्लीज। चलो मैं साथ चलता हूँ। नहीं आप नहीं। वो मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ या क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि मामा की बची कुछ इज्जत आपके सामने डैड की वजह से। ठीक है बेटा, आप जाओ, लेकिन जरा ध्यान से जाना
और अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा वरीशा के लिए कुछ करो, कोई अच्छा घर, कोई अच्छा रिश्ता देखो उसके लिए, वरना तो मेरी बच्ची रुल जाएगी। महमूद रोज ये ड्रामे करके उसको यहाँ चैन से रहने नहीं देगा। अब ठीक है नहीं बेजान, मुझे भी इस बात की बहुत फिक्र है। वरीशा का रोज रोज वहां जाना मुझे भी ठीक नहीं लगता है, और महमूद जैसे बदकिरदार इंसान से कोई अच्छी उम्मीद है भी नहीं। करते हैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह? सुबह सुबह बाहर झांक कर देखें, सफेद दिन निकला है। मगर तुमने तो कहा था कि तुम कई दिनों के लिए आए हो, मगर एक ही दिन में जैसे पोर से हो गए मुझसे। सूरज निकलते ही चलने की तैयारियां। अरे परी जी, आपसे बोर कौन हो सकता है? वो क्या है ना, सुबह से वरीशा की कॉल आ रही है, मुझे लग रहा है कि उसे हमजा की खबर मिल गई होगी, इसलिए वो डिस्टर्ब है। तो वरीशा यही चाहती थी ना? वो चाहती तो यही थी, लेकिन वो हमजा को भी तो चाहती थी, इसीलिए परेशान होगी उसकी मौत की खबर सुनकर। मैंने तुम्हें कहा था लड़के की जान लेने की जरूरत नहीं। मैं किसी से भी कहकर उसे इधर उधर करवा देती और हर थाने में उसके मिसिंग लोगों में तस्वीर लग जाती। तुम्हारा मसला तो ऐसे भी हल हो जाए। क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? ऐसी बातें नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। ये हमजा वाली बात या तो आपको पता है या मुझे, और किसी को नहीं पता। और वरीशा, उसे तो तुम अच्छी तरह जानती हो, कितनी मासूम है, मेरी हर बात मान लेती है। मालूम नहीं वो मासूम है या तुम चालाक। तंज कर रही हैं आप मुझ पे? नहीं, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, क्योंकि तुम में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश है। कोई चाहकर भी तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। ये देखो, महक की कॉल आ गई। मुझे लग रहा है वरीशा घर आ गई, उसने कोई तमाशा क्रिएट कर दिया जो महक से हैंडल नहीं हो रहा। मुझे चलना चाहिए। ये तो बस महक के पुराने अंदाज है तुम्हें अपने पास बुलाने की। एक बात तो बताइए परी जी, आपके लिए क्या ज्यादा है, रास्ता या मंजिल? कंपनी। परी जी, मैं सबसे जीत सकता हूँ, लेकिन आपसे नहीं। लेकिन क्या करें, आपको तो सिर्फ हमारी कंपनी पसंद है। मैं तो चाहता था कि आप मेरे साथ एक लंबे रास्ते पर चलकर किसी मंजिल तक पहुंचे। तुम्हारी मंजिल तो महक है, जिसे तुम पा चुके। महक मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है, मेरी मंजिल आप थी, आप हैं और आप ही रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। तुम होश में तो हो? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि महमूद किसी का खून करेगा? और खुदा के वास्ते अब ये बात ना अपने मुंह से ना निकालना, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। माना कि वो तुम्हारी हर जिद पूरी करता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए किसी का खून थोड़ा ही करेगा। खून करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, समझी? और वैसे भी
रोने की बजाय ना तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने जो बात मुंह से निकाली, जो सोची, वो रातों रात पूरी हो गई। और क्या चाहिए तुम्हें? जानती हूँ मामा, अगर बुरा लग रहा है मुझे, मेरा दिल दुख रहा है, आ रहा है मुझे रोना, मैं क्या करूं? He was the only son. तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये रहमदिली का दौरा भी तुम्हें अभी पड़ना था। कहा तो सारा के साथ सिर्फ चाय पीने पर तुमने उसका सर फाड़ दिया था, और अब तुम्हें रहम आ रहा है, तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है। तुम भी अजीब लड़की हो वरीशा, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। वरीशा मेरी जान, तुम्हारे आने वाली जिंदगी ढेरों खुशियां लिए तुम्हारे सामने खड़ी है। प्लीज तुम पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो और अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को हासिल करो। वहां जो कुछ है तुम्हारा है। याद रखना, तुम रजा अहमद की बेटी हो और तुम मुख्तार अहमद की बहू बनकर, यानी वहाज की बीवी बनकर उस घर पर राज कर सकती हो, राज। और उन लोगों को अपने इशारों पे नचा सकती हो। समझ तो तुम गई होगी। फोन क्यों नहीं उठा रही? कमाल है यार, मैं तुम्हारे लिए बाबा से लड़ बैठा हूं और तुम हो कि मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, मुझसे ही नाराज हो गई हो। बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो अभी तक सो रही हो? दोपहर का 1 बज रहा है। What? No way. 1 बज रहा। अम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था कि आज मैंने तुम्हें उठाना है। मैं तो समझी अभी तक तुम अपनी वर्कशॉप पे होगी। वो तो इशल आई तुम्हारा पूछने के लिए, तो मैं तुम्हें ढूंढती ढूंढती यहाँ आ गई। अम्मी आप अच्छी सी कॉफी बनवा देंगी प्लीज, मैं अभी आई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवा रही हूँ। तुम इशल से बात कर लो, शायद उसे कोई बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है? ओके। शुक्र है तुमने कॉल बैक कर लिया, वरना मैं तुम्हारे घर आने वाला था। हाँ या सुबह से लेके अब तक तुम्हारी कोई 25 कॉल आ चुकी है मुझे वहां। जी, और तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। और ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने कि तुम इतनी नाराज हो गई कि एक कॉल भी रिसीव नहीं की, कॉल बैक तक नहीं किया? लंच पे मिले? एक मीटिंग है मेरी, शाम में मिलते हैं। ओके डन। अच्छा लिसन, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती, बस पता नहीं कैसे मैं सोती रह गई। आज अम्मी अचानक रूम में आई तो उन्होंने मुझे जगाया, इसलिए मैंने तुम्हारी मिस कॉल्स पे नहीं देखी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यू आर एन अर्ली बर्ड, आज इतना कैसे सो लिया? या आई एम फाइन, डोंट वरी। पता नहीं, मुझे खुद भी समझ नहीं आई। अच्छा चलो, मैं जरा वर्कशॉप के भी हालात देख लूं, शाम को मिलते हैं। ओके? सुनो, क्या?
बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ मी टू बाय। वरीशा कहाँ है? अपने कमरे में है। सजाद से मेरी बात हुई थी, वो तो कह रहा था कि तुम उसकी तरफ गए ही नहीं। कहाँ थे तुम सारी रात? मेरी जासूसी करने के बजाय अगर तुम अपना ये दिमाग अपनी बेटी की तरबियत पर लगाओ ना, तो उसकी जिंदगी भी संवर जाए और तुम्हारी भी। लेकिन नहीं, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। आराम से जाना जरा। वो तुम्हें हमजा का कातिल समझ रही है। तुमने वरीशा से कुछ कहा है क्या? मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरा खेल खराब करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। आराम से। मैं तुम्हारा खेल क्यों खराब करूंगी? मुझे क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हारी लाडली तुम्हारे अलावा किसकी सुनती है? एक तुम और वो हर वक्त अपनी मनमानी करते हो। और हाँ, जाकर देखो क्या कोई बेवा सोग मना रही होगी जो वो अपने बॉयफ्रेंड के मरने का मना रही है। वरीशा बेटा, ये सब क्या है? डैड प्लीज इस वक्त नहीं। बेटा, ये दुख, मलाल, रंज किस बात का? जो किस्मत में लिखा था वही तो तुम चाहती थी, फिर क्यों ये हाल बनाया हुआ है? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। यही तो चाहती थी मैं डैड, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमजा मेरा नहीं हो सकता, सारा का क्या बल्कि किसी और का ना हो सके। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे नहीं सहा जा रहा। तो देख लो, हमजा किसी का भी नहीं है, बल्कि हमजा कहीं भी नहीं है। बेटा, ये आंसू बहुत कीमती है, इन्हें यूं मुफ्त में मत बहाओ। इन्हें वहां बहाना जहां इनकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हमजा अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे दिल और दिमाग में क्यों है? हमजा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? ऐसे कैसे मुमकिन है? अगर मुझे ये बात कोई और बताता तो शायद मुझे भी इतना ही ताजुब होता जितना तुम पे हो रहा है। लेकिन यकीन जानो, ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी। वरीशा जो कुछ बेजान से कह रही थी और जिस अंदाज में कह रही थी, मेरे तो होश ही उड़ गए। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी।
मुझे तो अजीब घबराहट हो रही। लेकिन इतनी सफाकी से झूठ बोलना ये तो कोई अच्छी आदत नहीं है भाभी। कि मैं और तुम कह रहे हैं, लेकिन बहन जैसी औरत से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? वो क्या सिखाएगी अपनी बेटी को? तो आप मुख्तार भाई से बात करें ना, उन्हें बताएं ना सारी बातें। ये तो आग में हाथ डालने वाली बात है। तुम अच्छी तरह जानते हो अपने भाई को। और शीनी, जब से वरीशा हमारे घर में आई है ना, मुख्तार और बीजान का रवैया ही बदल गया है। ऐसे में अगर मैं उनसे ये सब कुछ कहूंगी तो पता नहीं क्या समझेंगे, मुझे ही गलत समझेंगे वो तो। हाँ, लेकिन आप कब तक पर्दा रखेंगी उसका? इस तरह तो वरीशा को और शय मिल जाएगी ना। आज एक झूठ बोला है, कल दूसरा बड़ा झूठ बोलेगी। तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो वहाज की बात सच लग रही है। वो ठीक कह रहा है कि हमसे कोई ना कोई बात छुपाई जाती है। और महक ने हमें जो कहानी सुनाई है, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें क्या सच है और क्या गलत? तुम खुद ही देख लो, अचानक से महक आ गई और वरीशा को हमारे हवाले कर गई। और अब जब उसका दिल चाहता है किसी ना किसी बहाने से उसे घर बुला लेती है। हाँ, आप जो भी कहें, है तो वरीशा की माँ ना। भाभी, ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी बहुत बड़ी मजबूरी के तहत वरीशा को बीजान के पास छोड़ा हो। लेकिन माँ है, इसलिए सारा वक्त उसका दिल तो अपनी बेटी में ही लगा रहेगा। मैंने भी फील किया था जब वरीशा आई थी ना यहाँ पे, बिल्कुल अलग थलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, सबके साथ मिलजुल के नहीं रह पा रही। ठीक कह रही हो तुम। एक दो दिन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन। आई एम प्रीटी श्योर आप खामोखा में ओवर थिंकिंग कर रही हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, मैं तो आपसे नाराज हूँ। ये क्या, आपने नई रस्म निकाल ली है? ये क्या बातें कर रही हो तुम? घर की बात है ना। और घर में इसलिए मैंने दावत रख ली कि घर का माहौल जरा अच्छा हो जाए और मेरी शिफा खुश हो। है कहाँ ये? इशल के साथ गई है अपने ऑर्डर्स के सिलसिले में। फिर कह रही थी कि वहाज के साथ उसका प्लान है, लेट हो जाएगी आज। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि शिफा और वहाज एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। अल्लाह मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। I'll have a steak. सर मेन्यू में और भी बहुत कुछ है, कभी आप वो भी ट्राई करके देखें। यार मैंने तुमसे पूछा नहीं, जो ऑर्डर दिया है वो लेकर आओ। मेरी चॉइसेस को क्वेश्चन मत करो। जाओ यहाँ से। ठीक है सर। तुम भी नवाज, उस बेचारे ने निहायत ही मासूमाना अंदाज में अपनी नौकरी करने की कोशिश की और तुमने अपनी फिलॉसफी जानना शुरू कर दी। ये फिलॉसफी नहीं है, मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई भी मेरी चॉइसेस को क्वेश्चन करे। जी जी बिल्कुल, आप और आपकी पसंद, आपको भला कोई क्या कह सकता है? ये बहुत ज्यादा जबान नहीं चल रही है तुम्हारी। मजाजी खुदा हूं मैं तुम्हारा, समझी? आज के बाद तमीज से बात करना, ऐसे बात मत करना। मिजाजी खुदा। Are you okay? Listen, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। इक्वल राइट्स पे बिलीव करती हूँ वहाँ। इक्वल राइट्स? कौन से इक्वल राइट्स? मेरी लाइफ में किसी की कोई इक्वल राइट्स नहीं। शादी के बाद भी सिर्फ वही होगा जो मैं कहूँ। तुम वही करोगी जैसा मैं चाहूंगा, वैसे ही कपड़े पहनोगी। मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी और मेरी मर्जी के बगैर घर वापस नहीं आ सकती हो। I'm sure that you're kidding, right? नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है इतनी मुश्किल से मैंने ये कैरेक्टर बनाया था यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे कैसा लगेगा तुम्हें कि अगर तुम्हारी किसी
ऐसे ही खुरूस से इंसान से शादी हो जाए। ना करे आज कैसी बातें कर रहे हो यार। और अगर कभी ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारी शादी वरीशा से करवा दूंगी। फिर पूरी जिंदगी तुम अपना सर दीवारों पे मारते फिरोगे, लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। यार प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज आज के बाद ये बात अपने मुंह से दोबारा मत निकाल। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये बात। शाना, आई एम सॉरी। वैसे ये वरीशा की शादी का भूत आजकल सबके सर पे क्यों सवार है? दादू भी यही कह रही थी कि उसकी शादी करा देनी चाहिए। इनफैक्ट बाबा से बात कर रही थी कि कोई अच्छी सी फैमिली ढूंढे उसकी शादी के लिए। नानों का ख्याल वैसे बहुत अच्छा है। पता है, वरीशा की लाइफ सेट हो जाएगी। उसका सारा बचपना जिस तरह भी गुजरा है, एटलीस्ट वो अब कुछ अच्छा डिजर्व करती है वहाज, राइट? अच्छा, मतलब तुम्हें भी लगता है कि उसके स्टेप फादर ने उसके साथ बहुत जुल्म ढाए हैं, वो अपनी लाइफ में हर चीज को लेके बहुत डिप्राइव्ड है? हाँ, जिस तरह मामा और बड़ी मामा ने बताया उसके स्टेप फादर के बारे में, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी लाइफ बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करती। देखो, ये वहाज, ये पिक्चर तुम्हें कहाँ से मिली है? पिक्चर जहां से भी मिली है बताना तुम्हें जरूरी नहीं है। बात कही है उसको सोचो। एक्सक्यूज मी यार, खाना इतनी देर से ऑर्डर किया, कब आ रहा है? ओह गॉड। हेलो। हेलो। हाँ वरीशा बेटा, महक की तबीयत अब कैसी है बेटा? जी वो तो अब ठीक है, मैं बस निकल रही हूँ बड़े बाबा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बेटा अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम महक के पास ही रुक जाओ। मेरा ख्याल है कि अकेला तुम्हारा ड्राइव करके वापस आना कुछ मुनासिब नहीं है। हेलो हेलो वरीशा बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बड़े बाबा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। वो एक्चुअली आपको पता है, मेरे आने से मामा बहुत खफा हुई और डैड ने तो बहुत ज्यादा तमाशा लगा दिया था, तो बस इसलिए मुझे वहीं पर आना होगा वापस। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं तो बस कल वाली बात की वजह से परेशान हो रहा था। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए ना एक ड्राइवर रख लेते हैं, ताकि तुम्हारे आने जाने पर हमें कोई परेशानी ना हो, इत्मीनान रहे। जी मेरा मतलब जी 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 श्योर, ड्राइवर रख दीजिए। ओके, सी यू देयर। ओके बेटा, एहतियात से आना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। व्हाट? ड्राइवर? बस बीजान वो आ रही है वापस। बेटा नया ड्राइवर रखने की क्या जरूरत? अफजल है तो इतना पुराना, वो साथ चला जाया करेगा। बीजान अफजल पर पहले ही इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और वैसे भी अब हमारा खानदान बढ़ रहा है तो ड्राइवर की तो जरूरत होगी ना। क्यों मैरनिसा? जी अगर आप फ्री हो तो वो डिनर के लिए बात करनी थी। बीजान वो बुलाना है ना, उनको इनवाइट करना है, शीने के ससुराल वालों को। हाँ बेटा जरूर, उनके खानदान में है ही को। जफर के बड़े भाई हैं और 2 बहनें, बाकी तो सब मुल्क से बाहर रहते हैं। हमारे लिए एक ड्राइवर रख देता हूँ ताकि तुम कहीं अकेली आ जा भी ना सको। क्या हो गया, क्या हो गया? हमारी बेटी इतनी गुस्से में क्यों है? आप दोनों ने ना मेरी जान एक अजाब में फंसा दी है। अपनी मर्जी से अब मैं कहीं आ भी नहीं सकती और कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि वो मुख्तार साहब कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई ड्राइवर रख देता हूँ ताकि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, सब पता चलता रहे कि तुम सेफ हो। मतलब मैं अपनी मर्जी से अब कहीं आ जा भी नहीं सकती यार। वरीशा मेरी जान, ये दुनिया प्यार से नहीं चलती,
और तुम्हारे बाप के खानदान में इस प्यार को तो हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मीठे मीठे बोल बोलकर दूसरे की शहरत काट देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। और वैसे भी मुख्तार भाई और भाभी तो इस काम में कमाल रखते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, ये जो ड्राइवर वो मेरे लिए रख रहे हैं ना, ये मेरी सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि मुझ पर नजर रखने के लिए रख रहे हैं कि मैं कब, कहां और किससे क्या मिलने जाती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। और जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप के खानदान वाले प्यार को हथियार बनाकर वार करने के माहिर हैं। अब हम उसी हथियार से तुम्हारे बाप के घर वालों पर वार करेंगे। वहाज उनका दिल, जिगर और जान है, समझी? वहाज मुख्तार अहमद।